सांसद के द्वारा वहाँ पर सदस्यता ग्रहण कराई जाती बच्चों से, जो बच्चे पढ़ते हैं मोबाइल मंगा के किया जा रहा था। किसकी सदस्यता? बाहर से लोग आ रहे थे, ग्रामीण लोग जो गांव के लोग थे वो लोग आ रहे थे? कौन लोग सदस्यता ले रहे थे? केवल वो बीजेपी के लोग थे। मैं अपने आंखों से देखा हूँ। जब मैंने विरोध किया तो मेरी सैलरी रोक दी गई। कुछ महीने बाद हमारे ऊपर हमको टारगेट पे लेकर और हमको गाली गलौज किए और अनुशासनहीनता का आरोप लगा के मुझे विद्यालय से कार्यमुक्त कर दिए। क्या मैं एक बात आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ, मुझे गाली दिया गया, यहाँ तक कि मुझे पूरा एकदम प्रताड़ित किया गया। क्या मैं यादव हूँ? क्या मैं नीच हूँ? क्या मैं एससी हूँ तो मैं नीच हूँ? क्या मैं एसटी हूँ तो नीच हूँ? जब तक सरकार रहेगी भ्रष्टाचार होता रहेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक युवक उठता है और वो अपनी पीड़ा बताता है। अखिलेश यादव कहते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपसे मिलेंगे, लेकिन वो लगातार अपनी आवाज़ उठाता रहता है और अपनी जो पीड़ा है वो अखिलेश यादव को बताता है कि हमें ऐसे ऐसे प्रताड़ित करा जा रहा है। तो अखिलेश यादव ने कहा सरकार बदलेगी तो आपको न्याय दिलाया जाएगा, लेकिन अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि आप बाद में आइएगा, हमसे मुलाकात करिएगा और आपकी जो पीड़ा है उसको हम बैठ के जानेंगे और जिन्होंने आपको प्रताड़ित करा उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। क्या नाम है भैया आपका? जी, मेरा नाम अखिलेश यादव है। मैं कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मेरा नाम अखिलेश यादव है। मैं कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मेरा मैटर ये था, मैं मानी जी के पास एप्लीकेशन लेकर आया हूँ और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मैं मानी जी से डायरेक्ट मुलाकात किया हूँ और मानी जी बोले हैं कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आप मिलना। प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुआ है, उसके बाद केबिन में बुलाए हैं, मानी जी मुलाकात हुआ है और अपनी पीड़ा जो बताए हैं, जो पीड़ा है मेरे की सारे बातों को देखते हुए मानी जी ये बोले हैं कि आपके जो साथ हुआ बहुत गलत हुआ है। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि मैं अखिलेश यादव कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला उत्तर प्रदेश का बता रहा हूं आपसे कि मैं नौकरी करता हूं सुभाष इंटर कॉलेज बेदूपार में, जहां विद्यालय कोड है 1055। वहां पर सरकारी विद्यालय, गवर्नमेंट विद्यालय सरकारी, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण करवाया जा रहा था भारतीय जनता कार्यकर्ताओं को लेकर और बीजेपी के विधायक के सपोर्ट के द्वारा, सांसद के द्वारा वहाँ पर सदस्यता ग्रहण कराई जाती बच्चों से, जो बच्चे पढ़ते हैं मोबाइल मंगा के किया जा रहा था। वो दिन मुझे याद है, मैं बता दूंगा, अभी भी मैं उसका डेट देख के बता दूंगा। जब मैंने इसकी शिकायत अन्य लोगों से किया, जैसे कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से किया, कि जैसे कि मोहन बाबू से किए और कैलाश चंद्र के लड़के से किए, अन्य लोगों से किए, शैलेश यादव जो कुशीनगर के हैं, देवेंद्र जी से किए, फिर हरीश राणा जी से किए, हम सारे लोगों से शिकायत किए। मामला को उतनी तरह से संज्ञान में नहीं लिया गया, फिर भी मैंने कोशिश की और हार नहीं माना। आज मैं मानी जी के दरबार पे आया और सारे बातों की सदस्यता कौन दिलवा रहा था? ये हमारे विद्यालय के जो प्रिंसिपल वही दिलवा रहे थे, उपस्थिति में दिला रहे थे, मैं वहाँ पर था और मैंने जब रोकने की कोशिश की तो उसके बाद क्या हुआ मैं बता रहा हूँ। क्या उसके बाद रोकने के बाद 1 महीने बाद किसकी सदस्यता? बाहर से लोग आ रहे थे, ग्रामीण लोग जो गाँव के लोग थे वो लोग आ रहे थे? कौन लोग सदस्यता ले रहे थे? केवल वो बीजेपी के लोग थे। मैं अपने आंखों से देखा हूँ, बीजेपी के लोग थे वहाँ पर। सदस्यता ग्रामीण नहीं थे, बीजेपी के लोग थे, ठीक है। और वहाँ पर बच्चों से, जो बच्चे पढ़ते थे मोबाइल मंगाकर उनके मोबाइल लेकर दिया जाता था, सदस्यता ग्रहण किया जाता था। किस कक्षा के बच्चों के? देखिए 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इंटर कॉलेज है, ठीक है। बच्चों की सदस्यता दिलवाई जाती है। हाँ, तो उसमें ज़्यादातर 9, 10, 11, 12 के बच्चों को जो 18 प्लस थे, ठीक है, उनको दिया जा रहा था ताकि भारतीय जनता पार्टी का जो सदस्यता ग्रहण हो उसका, जैसे कि सोशल मीडिया पे हर चीज़ पे जैसे कि स्कोप दिखाया जाए, लेकिन यहाँ स्कोप नहीं दिखाने वाला था। लेकिन बात यहाँ से सदस्यता को बढ़ाने वाले थे लोग। और मैंने जब विरोध किया तो मेरे 1 महीना बाद, वैसे भी मेरी सैलरी कभी कभी रुक के आती थी, लेकिन जब मैंने विरोध किया तो मेरी सैलरी रोक दी गई। रमेश तिवारी डीआईएस कार्यालय में जो है वो कुछ कनिष्ठ बाबू हैं, शायद ऐसे कुछ हैं, तो वो और हमारे प्रिंसिपल दोनों लोग मिलकर हमारी सैलरी रोक दी है। उसके बाद कुछ महीने बाद हमारे ऊपर हमको टारगेट पे लेकर और हमको गाली गलौज किए और अनुशासनहीनता का आरोप लगा के मुझे विद्यालय से कार्यमुक्त कर दिए। क्या मैं एक बात आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ, मुझे गाली दिया गया, यहाँ तक कि मुझे पूरा एकदम प्रताड़ित किया गया। क्या मैं यादव हूँ? क्या मैं नीच हूँ? क्या मैं एससी हूँ तो मैं नीच हूँ? क्या मैं एसटी हूँ तो नीच हूँ? नीच कोई नहीं होता मेरे हिसाब से। मैं कहना चाहता हूँ आप सभी लोगों से, देखिए भारतीय जनता पार्टी जब तक सरकार है, देखिए मैं एक बात फिर कहना चाहता हूँ, जब तक सरकार रहेगी भ्रष्टाचार होता रहेगा। ये रमेश तिवारी जो मैं बात किया हूँ डीआईएस कार्यालय कुशीनगर में है, मुझसे रिश्वत भी मांगा, मैंने मना कर दिया। जब सैलरी रुका मेरा तो मुझसे रिश्वत भी मांगे, जब मैंने मना कर दिया तो कह रहा है कि तुमको नौकरी से निकाल देंगे, क्योंकि सारे मिली जुली भगत थी और षड्यंत्र था सर, जो है स्पष्ट मैं बता रहा हूँ आप सभी लोगों से। और मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, कोई डर नहीं है, सच्चाई बता
बता रहा हूँ, मैं मानी जी से भी बोला हूँ बात, और सभी लोगों से भी बोला हूँ कि जो सच्चाई है उसके पब्लिक को बताना जरूरी है। इतना दबाव, इतना प्रेशर, भ्रष्टाचार इतना है कि मैं आपसे क्या कह सकता हूँ सर, इतना भ्रष्टाचार। कितनी देर चला ये सदस्यता मान ग्रहण के चलिए, अभियान? मैं बता रहा हूँ 2 घंटे तक चलाएगी। मैं उसके बाद मैं मोहन वर्मा जी राधेश्याम के जो लड़के हैं सपा के, उनका फ़ोन आया, कॉन्फ्रेंस पे बात की है कि प्रिंसिपल साहब ये गलत है, ये ऐसा मत कीजिए। तो ये कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है, कहे अगर है तो बंद कीजिए। और मैं वीडियो भी बनाया, वीडियो पूरा नहीं है लेकिन दिखा सकता हूँ अभी मैं वीडियो। उसके बाद मैं आन कैमरा विद्यालय में आया, विद्यालय का फोटो विद्यालय की जगह। उसके बाद जब मैं ड्यूटी जाने लगा तो उसके बाद क्या बोलते हैं ये लोग, क्या किए 112 नंबर पर कॉल करने जा रहे तो मुकदमा मेरे ऊपर करने जा, जब मैं ईमानदारी का आवाज़ उठाया तो। सच्चाई एक बात कहना चाहता हूँ, इस विद्यालय में इतनी जातिवाद है कि क्या कहूँ आपसे। जैसे विद्यालय में जो जैसे कि ऊंच और नीच के फर्क दिखाया जाता है, अगर वो ओबीसी है, एससी है तो उनके अलग अलग नज़रियों से देखा जाता है। अगर वो मान के चलिए अगर वो चपरासी है, अगर वो जनरल है तो उनको जैसे देखा जाएगा, जैसे लगा जाएगा कि वो मतलब इतने क्लोज से देखें, क्योंकि वहाँ के प्रिंसिपल जो है वो अशोक कुमार पांडे जी हैं, तो इसी के सिलसिले में उनको इसी तरह भेदभाव किया जाता है। लेकिन वहाँ जो प्रिंसिपल होना चाहिए इस समय प्रेजेंट टाइम में श्री राजेंद्र प्रसाद सर को होना चाहिए। क्यों नहीं है मैं कारण बता दे रहा हूँ, क्यों नहीं है उसका भी कारण बता रहा हूँ। क्योंकि एससी है, इसके कारण नहीं है, क्योंकि अगर उस विद्यालय में, ठाकुर के विद्यालय में, देखिए बुरा ना मानिएगा, स्पष्ट वाली बात है, ठाकुर के विद्यालय में एससी अगर रहेंगे प्रिंसिपल तो उनकी जो क्या हानि पहुँचेगी। मैं आपने कानों सुना हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। ऐसे शिक्षा विभाग में अगर ऐसे जातिवाद चलेगा तो बच्चे क्या सोचेंगे। कार्यमुक्त कर दिया गया, कार्यमुक्त कर दिया गया। अखिलेश जी ने क्या आश्वासन दिया? अखिलेश जी बोले हैं कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ, जहाँ तक होगा मैं करूँगा। मुझे पूरा फुल सपोर्ट की है, मैं उनके केबिन में भी मिला था, मुझे एकदम अच्छे से बात की है। देखिए उम्मीद है आपको अखिलेश जी आपको न्याय दिला देंगे? उम्मीद नहीं, 100% उम्मीद है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी किसी नेता से मिलने जाएंगे फोटो नहीं खींचने देगा। एक बात है सच्चाई बता रहा हूँ। अगर अखिलेश जी से आइए कभी मिलिए, हमारे सामने से बैठ के बात करेंगे, वो केबिन में बुला के बात करेंगे। आप देखें, समस्या सुनते आप देखें भी आँख से, सर आप आँख से देखे हैं, आंखों से देखे हैं मेरे समस्या। मैंने सबके बीच में, हजारों की भीड़ में मैंने अकेले खड़ा आवाज़ उठाया अपना। क्या मैं गलत किया हूँ? सच्चाई की राह पे गया हूँ, और मैं सच्चाई की राह पे गया हूँ कि आज इतना पीड़ित हुआ हूँ, प्रताड़ित हुआ हूँ कि नहीं। ठीक है, अखिलेश यादव ने इस पीड़ित को आश्वासन दिया है कि आपको हम न्याय दिलाने का काम करेंगे, समाजवादी सरकार बनती है तो आपको न्याय मिलेगा। और इनका कहना है कि इनके कॉलेज में जिस तरीके से प्रिंसिपल की निगरानी में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा सदस्यता ग्रहण अभियान चलाया जा रहा था, उसमें छात्रों से उनके मोबाइल लेकर सदस्यता दिलवाई जा रही थी, जिसका इन्होंने विरोध करा, इनको कार्यमुक्त कर दिया गया। अखिलेश यादव ने आश्वासन दिया है कि आपको हम न्याय दिलाने का काम करेंगे। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।